बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे इदारे जामिअतुल इहसान इस्लामिया में कराची की मशहूर दरसगाह जामिया सत्तारिया इस्लामिया के मुदीर मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी साहब हफ़्ज़हुल्लाह ताला और इसी तरह मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद अनस मदनी साहब नायब मुदीर जामिया सत्तारिया इस्लामिया भी हैं और जमात के मुफ्ती भी हैं, और इसी तरह सैयद हकीम मुतीर रहमान साहब जामिया सत्तारिया के दफ्तर के सेक्रेटरी भी हैं और शेख के ख़ास मोतमिद भी हैं। वो तशरीफ़ लाए। हम शेख मोहतरम से गुजारिश करेंगे कि शेख मोहतरम हमें नसीहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। इरशाद रब्बानी है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और फरमान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इंसान और गैर इंसान में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक ने इंसान को अक़ल अता फरमाई सोच और फ़िक्र को परोकार लाने के लिए। शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ पर एतराज़ किया कि इनको पैदा करने की क्या ज़रूरत है, आसमान भरे पड़े हैं आपकी इबादत के लिए फ़रिश्ते, तो जवाब मिला, इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुम्हें पता नहीं मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। लिहाजा इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब इसी बुनियाद पर अता किया गया कि वो इल्म आसमानी और इल्म दुनियावी सब पर इहाता करता है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये मशहूर कौल कि इज़ा अरदता अन तक्सिब दुनिया फ़तअल्लम, अगर तू चाहता है दुनिया में कामयाबी मिले तो इल्म हासिल कर। वैज़ा अरदता अन तक्सिबिल आखिरा फ़तअल्लम, अगर तू चाहता है कि आखिरत में तुझे कामयाबी मिल जाए तो इल्म हासिल कर। वैज़ा अरदता अन तक्सिब दुनिया वल आखिरा फ़तअल्लम, अगर तू चाहता है दुनिया और आखिरत की भलाई तुझे पूरी मिल जाए तो इल्म हासिल कर। इल्म क्या चीज़ है? दुनिया में इस वक्त 7 मुल्क ऐसे हैं जो एटॉमिक पावर कहलाते हैं, यानी उनके पास ऐसा इल्म है और ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसे असबाब और असलाह हैं जो एटम बम बना लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी नौजवान थे, डीजे साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे, जहाँ मेरा बेटा महमूद सलफ़ी पढ़ाता है, आईटी का प्रोफेसर है। जब बांग्लादेश का डाउनफॉल हुआ तो वो हॉलैंड में थे, पढ़ रहे थे। उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई कि बंगाली पाकिस्तानी मुसलमानों को मार रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। हालांकि बहैसियत वतन, बहैसियत दीन, बहैसियत मिल्लत हम एक थे, लेकिन तासुब ने ऐसा पर्दा डाला कि मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फरमाते हैं, मुझे उस रात नींद नहीं आई।
मैंने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान को दुनिया में अगर जिंदा रखना है और तरक्की करनी है और दुनिया के ताकतवर मुल्कों के सामने लाकर खड़ा करना है तो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनना है। वो कहते हैं मैं वहां यही कुछ सीख रहा था और इत्तेफाक से सैनिटरी फ्यूज एटम बम बनाना एक बहुत बड़ा मरहला है, लेकिन एक मुख्तसर रास्ता भी है कि जिसकी वजह से फौरी तौर पर एटम बम तैयार हो जाता है। वो तरीका इनको आ गया। ये पाकिस्तान आए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उनको बताया कि मेरे पास ये सलाहियत है और मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा आपको जो कुछ चाहिए हम देंगे, आप पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाओ। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जो जो एटॉमिक पावर थे, इंडिया, सब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर नहीं बनना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर यह तकरीर करी, हम 1000 साल घास खाएंगे लेकिन पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना के रखेंगे। जब अहद कर लिया और नियत कर ली और कोशिश कर ली तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राहें खोल दी। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान के लिए यह फरमाया था, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो मेहनत करते हैं हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं और हम अच्छाई करने वालों का साथ देते हैं। लिहाजा बहुत मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान इसका अहल हो गया कि उसने एटम बम बना लिया। जब दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान कामयाब हो गया है बम बनाने में, अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ़ोन करा कि आपको सिक्सटीन तैयारे कितने चाहिए, कितने टैंक चाहिए, कितने बम चाहिए, कितना डॉलर चाहिए, खाली कागज पर लिख के दे दें, हम सब सप्लाई करेंगे, आप एटॉमिक पावर ना बने। नवाज शरीफ का जवाब था, मेरी कौम ये चाहती है कि हमारा मुल्क एटॉमिक पावर बने, मैं अपनी कौम की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता हूँ। कहा अच्छा मजीद और कितने पैसे चाहिए वो ले लो। 5 फोन करे अमेरिका के सदर ने हमारे वजीर आजम को कि आप ऐसा ना करें, पैसा ले लें, आसरा ले लें, एटॉमिक पावर न बने। नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। सियासतदानों में कुछ खूबियां हो या खराबियां हो वो जाने, उनका रब जाने, लेकिन ये एक खूबी कि मुल्क को सारी दुनिया के एटॉमिक लिस्ट में शामिल करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो खान और नवाज शरीफ खान, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को ये इज्जत और मकाम दिलवाया। बताना ये चाहता हूँ कि इमाम शाफी के कौल के मुताबिक आप दुनिया की कामयाबी हासिल करना चाहें, आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहें, दोनों की कामयाबी हासिल करना है, इल्म सीखें, इल्म। और इल्म के बारे में मैं एक ही बात आपसे कहूँगा, ये हम कुतुब खाने में बैठे हैं, जामिअतुल एहसान का ये शानदार कुतुब खाना बेशुमार किताबों से भरा पड़ा है। हमारी तारीख में अगर किसी ने
सबसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत की है और हर मौज़ूआत पर किताबें लिखी हैं, तो वह इमाम इब्न तैमिया हैं, अहमद इब्न अब्दुल हलीम अल हर्रानी अद-दमिश्की इब्न तैमिया। खाली एक किताब फतावा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया 27 जिल्दें हैं, 26 जिल्दें फतवे की और एक जिल्द लिस्ट की। पूरी एक जिल्द में तफसील है कि कौन सा फतवा किस मुनासिबत से किस किताब में किस सफ़े पर लिखा है। एक जिल्द है मुकम्मल। ये एक किताब की बात कर रहा हूँ, वगैरह हर मौजू पर उनकी किताबें मौजूद है। मेरी दरख्वास्त ये है यहाँ बैठे हुए तलबा से कि मोहतरम शेख अल्लामा आसन सल्फ़ी साहब ने ये नेमत कुबरा आपके कंधे पर लाकर डाल दी है। अब इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना और उसको पढ़ना और उससे नताइज हासिल करना और उसको खल्क़ खुदा तक पहुँचाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इन मकातिब दीनिया और मकतबात इल्मिया से सही माना में फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।